जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो फिर से मैं आपके लिए एक नए चैप्टर लेकर हाजिर है। आप देख लीजिए, विज्ञान क्लास 8 के जो है आज की प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। और चैप्टर 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करेंगे। ये आपके लिए जो क्लास है बहुत आवश्यक होगा, तो आप इस प्रश्न को जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग अपने जो है प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर रहा है कि ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन जो फसल है सबसे कम प्रचलित है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ऋतु के आधार पर प्रश्न को पूछा गया है कि कौन सा फसल जो है सबसे कम प्रचलित होता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है। मिश्रित फसल जो होती है यह सबसे कम प्रचलित होती है। अगर बात करें खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ये जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित जो है ये फसल मानी जाती है। उसी तरह अगर बात करें तो भारत में 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। जैसे बात करें जाड़ा, गर्मी, बरसात, तो ये होता ही है। लेकिन रबी फसल होती है, खरीफ फसल होती है और जायद फसल होती है। ये 3 ऋतुएं होती है। ओके। अगर रबी फसल की बात करें तो रबी फसल को हम जो है शीत ऋतु में, रबी फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। ओके। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल और जून के मध्य इसको काट लिया जाता है। वहीं बात करें तो रबी फसल का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा, उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा। तो मटर हो गया, इसके बाद चना हो जाएगा, चना, सरसों, गेहूं, सरसों होगा, इसके बाद गेहूं होगा, जौ हो जाएगा। तो ये सारे जो आपको ये बताए हैं, ये सारे जो फसल हैं रबी फसल के जो है उदाहरण है। ओके। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 2 नंबर प्रश्न। दो जो प्रश्न है कि खर पतवार का उदाहरण जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी, ये सही होगा। घास जो है एक खर पतवार का उदाहरण है, खर पतवार का उदाहरण है। ओके। अब रही बात कि जो खर पतवार होते हैं ये क्या होते हैं, किसे कहते हैं खर पतवार। तो फसल के पौधे के साथ जो उगने वाले अवांछित पौधे होते हैं जिसको हम खर पतवार के नाम से जानते हैं। जैसे हो गया घास तो हो ही गया, उसी प्रकार गाजर भी है, गाजर भी हो जाएगा, मोथा भी होगा, मोथा, जई भी कह सकते हैं, जई। इसके बाद बथुआ होगा, बथुआ। ये जितने सारे जो हैं ये सब जो हैं पौधे ये घास के मतलब खर पतवार के उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3। 3 जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन खाद का प्रकार नहीं है, कौन सा जो है इसमें से खाद का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर अगर देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। एनपीके, एनपीके ये जो है ये खाद का उदाहरण जो है या प्रकार जो है नहीं है। अब रही बात कि एनपीके क्या होता है, तो एन से अगर बात करें तो एन से हो जाएगा नाइट्रोजन। एन से क्या होगा, तो एन से हो जाएगा नाइट्रोजन। पी से बात करें तो पी से क्या होगा, तब पी से फास्फोरस हो जाएगा, पी से फास्फोरस हो जाएगा। और के से बात करें तो के से पोटेशियम हो जाएगा। ये इस चीज को ध्यान में आपको रखना होगा। एन पी के नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो हो जाएगा ये खाद का जो है प्रकार नहीं माना जाता है। बाकी कंपोस्ट, हरी खाद और गोबर खाद ये सारे जो हैं खाद के प्रकार माने जाते हैं। ओके। आगे देखिए प्रश्न आते हैं अगला, चौथा प्रश्न। चौथा जो प्रश्न है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या होता है। जंतुओं के द्वारा जो है खाद्य पदार्थ इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे जंतु की बात किया है तो दाल तो कभी नहीं होगा, जंतु से नहीं होता है, पौधा से होता है। फल भी पौधा से होता है, चावल भी पौधा से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो रहा है। शहद जो है ये जंतुओं से प्राप्त होता है। मक्खी जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी, उसी से शहद का निर्माण होता है। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे जो होगा राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि जंतुओं से हमें बहुत प्रकार की जो है खाद्य जो पदार्थ जो है हमको मिलता रहता है। जैसे कह सकते हैं दूध का है, इसके बाद अंडा भी होता है, अंडा मिलता है, मांस, मछली, झींगा मांस, ये सारी चीज जो होते हैं ये जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं। ओके। आगे देखिए 5 प्रश्न जो है कि निम्न विकल्पों में से
कौन जो है फलदार फसल है? निम्न विकल्पों में से कौन जो है एक फलदार फसल के रूप में जाना जाता है? तो जो नींबू हो रहा है ये फलदार फसल है। नींबू जो है ये फलदार फसल है। बाकी धान नहीं हो जाएगा, गेहूं भी नहीं होगा और ज्वार भी जो है नहीं होगा। क्लियर है? आगे देखिए 6 प्रश्न को। 6 जो प्रश्न है कि दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? जो दाने होते हैं उसके जो वहाँ पे जो भूसे बनते हैं उसको भूसे से वह जो है दाने को अलग करता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो थ्रेसिंग कहा जाता है, क्योंकि खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कटाई के नाम से जाना जाता है। क्या के नाम से जाना जाता है? तो उसे कटाई के नाम से जाना जाता है। और दाने को भूसे से जो अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे थ्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आगे देखिए 7 प्रश्न को। 7 जो प्रश्न है कि रेशेदार फसलें इसमें से कौन सी है? रेशेदार फसलें जो है इसमें से कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कपास जो हो जाएगा ये रेशेदार फसलें हो जाएगी। अब आपके दिमाग में प्रश्न जो आ रहे होंगे कि रेशेदार फसलें होते क्या हैं? तो अगर रेशेदार फसलें की बात करें तो ऐसी वनस्पति जो किसी भी कृषि द्वारा विकसित फसलें होती है और अगर हम लोग उसको व्यवस्थित करते हैं, जिनसे बात करें कि कागज कागज हुआ, वस्त्र हो गया इत्यादि बनाए जाते हैं, उसी को हम रेशेदार फसल के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार कपास भी हो गया, इसका उदाहरण हो जाता है कपास। जूट भी होगा, नारियल भी होगा। तो अगर आपको ये ऑप्शन में देखे तो आप इसे जरूर टिक कर दीजिएगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न संख्या 8। 8 जो प्रश्न है कि यूरिया में किन तत्व की अधिकता जो है सबसे ज्यादा होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है सी ऑप्शन ये सही हो रहा है। नाइट्रोजन की जो यूरिया जो खाद होता है जो हम लोग पौधे में छिड़कते हैं, तो उसमें से जो कौन सा तत्व जो होता है जिसकी जो है अधिकता सबसे ज्यादा होती है, मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जो है मात्रा होती है यूरिया में। ओके, तो अगर बात करें यूरिया में तो कार्बन भी होता है, ये भी होता है, इसके बाद नाइट्रोजन भी होता है और इसमें ऑक्सीजन भी होता है। यूरिया में ऑक्सीजन भी होता है, O2 होता है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, और हाइड्रोजन भी होता है, इसमें हाइड्रोजन भी होता है। तो अगर यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि अधिकता कौन होता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। और यूरिया का सूत्र भी आप लोग को रासायनिक सूत्र जरूर याद रखना होगा, CH4 होता है, CH4N2O होता है। ये जो है यूरिया का रासायनिक सूत्र है, इसे जरूर याद करिएगा आप लोग, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 देखिए प्रश्न को। 9 जो प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो राइट आंसर जो है यहाँ पे जायद जो फसल है, यहाँ पे ये सही हो रहा है। जायदा लिखा गया है, यहाँ पे गलत हो गया है टाइप करने में, यहाँ पे होगा जायद फसल। कौन सा फसल? तो जायद जो फसल है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में जिक्र किया है ग्रीष्म ऋतु का, इसलिए रबी और खरीफ फसलें जो होती है ये ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, जिसे हम जायद फसल के नाम से जानते हैं। ओके, जैसे बात करें इसका उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा? तो इसका उदाहरण हो जाएगा तरबूज हो जाएगा, उसके बाद खीरा होगा, इसके बाद कह सकते हैं सब्जियां हो जाएगा, बहुत सारी सब्जियां हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इनके उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर है? आगे देखिए प्रश्न संख्या 10। 10 जो प्रश्न है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाना पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो रहा है बी ऑप्शन ये सही हो रहा है, फसल होते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे जो हैं किसी स्थान पर मतलब बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो गेहूं, गेहूं जो है एक प्रकार का फसल है, ठीक है, और इसका अर्थ हो गया कि खेत में जो उगाए जाने वाले, जब हम गेहूं को खेत में उगाते हैं तो वहां पे जो है सब खेत में जितना खेत होता है उसके हिसाब से गेहूं होता है।
तो वह सारे जो होते हैं वहाँ पे पौधा होते हैं, किसका पौधा होते हैं, तो सारे पौधा जो होते हैं गेहूं का पौधा होते हैं। क्लियर है। इसके बाद 11 प्रश्नों को देखिए। 11 प्रश्न है कि खरीफ फसल का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा डी ऑप्शन ये सही होगा। सोयाबीन जो हो जाएगा ये खरीफ फसल का उदाहरण हो जाएगा। खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल कौन कौन से होते हैं, आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। खरीफ फसल में हो जाएगा चावल हो गया, इसके बाद मक्का होगा, इसके बाद बात करें तो बाजरा होगा, ये बाजरा भी हो जाएगा, रागी होगा, चारा होगा, सोयाबीन होगा, सोयाबीन हो जाएगा। तो ये जितने सारे अभी आपको एग्जाम्पल बताए हैं ये खरीफ फसल के एग्जाम्पल है। मूंगफली भी आप लोग को अगर ध्यान में आया होगा तो मूंगफली भी है भैया। और यहाँ पे सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन भी जो हो जाएगा ये खरीफ फसल का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए 12 प्रश्न पे। 12 जो प्रश्न है कि फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है थ्रेसिंग, यही सही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कहीं कहीं आपको यहाँ पे जो है निष्पावन मिल जाता है, यहाँ पे देखने को ऑप्शन में निष्पावन मिल जाता है जिसको थ्रेसिंग ही कहा जाता है। निष्पावन वह विधि होता है जिसमें से मिश्रण की जो भारी जो घटक होते हैं उसको हवा की सहायता से हल्के पदार्थों में अलग करता है। कौन सा, निष्पावन। और उसके बाद बात करें तो थ्रेसिंग ही होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। 13 प्रश्न देखिए। 13 जो प्रश्न है कि इनमें से रबी फसल कौन सा है। रबी फसल जो हो जाएगा इसमें से चना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रबी फसल चना हो जाएगा। अभी आपको रबी फसल के बारे में बताएं कि अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी फसल को बोया जाता है और जो है इसे कब काटा जाता है, तो अप्रैल मई में इसे काटा जाता है। ठीक है, ओके क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न 14 जो प्रश्न है कि बजरा निम्न में से किस तरह का फसल है। बजरा निम्न में से किस तरह का फसल है। तो बजरा जो हो जाएगा यहाँ पे खरीफ फसल हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बजरा बिल्कुल सही हो रहा है, खरीफ फसल जो है बजरा हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न पे। 15 जो प्रश्न है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोता करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है जुताई, ये बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का उत्तर, कि मिट्टी को उलटने और पलटने एवं पोला होता है, पोता नहीं होता है, पोला होता है साथियों, पोला कर लीजिएगा। पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे जुताई कहते हैं। ठीक है। 16 प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से किसके कारण बीज जो है हल्के हो जाते हैं। इसमें से बताना है कि किसके कारण बीज हल्के हो जाते हैं। तो राइट आंसर जो हो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, बीज छेदक। जब हम बीज में छेद कर देते हैं तो वह बीज जो होते हैं हल्के हो जाते हैं। क्लियर है। आगे देखिए 17 प्रश्न पे। 17 जो प्रश्न है चाना की फसल कौन सी, इसमें से जो चाना है ये कौन सा फसल है। ये पूछा गया कि चाना कौन सी फसल है, यहाँ पे होना चाहिए प्रश्न में चाना कौन सी फसल है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, रबी फसल है। कौन सी फसल है दोस्तों, तो रबी फसल है। ओके। 18 प्रश्नों को देखिए। 18 जो प्रश्न है कि उर्वरक क्या है। उर्वरक क्या है। तो उर्वरक जो है एक प्रकार का अकार्बनिक लवण है। उर्वरक जो है एक प्रकार का अकार्बनिक जो है कह सकते हैं लवण है। ओके। अब बात करें कि उर्वरक होता क्या है। उर्वरक होता क्या है। तो उर्वरक जो है एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषक में समृद्ध होता है। ओके। और इसका जो उत्पादन है फैक्ट्रियों में किया जाता है और इसका बात कर सकते हैं जिसमें उर्वरक में यूरिया आ सकता है। ओके, यूरिया कह सकते हैं। अमोनिया सल्फेट होता है, अमोनिया सल्फेट यूरिया के जो उर्वरक के उदाहरण हो जाएगा। ओके। उसके बाद पोटास भी इसी में आ जाएगा। पोटास ये भी उर्वरक का क्या होगा, उदाहरण के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद एनपीके हो जाएगा, ये भी जो होगा उर्वरक होगा। नाइट्रोजन, इसके बाद फास्फोरस और इसके बाद पोटेशियम। क्लियर है। इसके बाद देखिए 19 प्रश्न को। यहाँ पे जो 19 प्रश्न है कि खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये सही होगा, निराई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो खरपतवार हटाने की जो विधि होती है उसको निराई के नाम से जाना जाता है।
20 प्रश्नों को देखिए। 20 जो प्रश्न है कि अनाज का भंडारण किया जाता है, अनाज का जो भंडारण है, अनाज को एकत्रित करना पूरा बोरी के बोरी, उस जगह को क्या कहा जाता है। तो मतलब यहाँ पे कहने का जो तात्पर्य हो रहा है कि जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, एफसीआई गोदामों में, यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है ये क्लियर हो रहा है। अनाज का भंडारण जो है जूट के जो जूट का बोरा होता है उससे भी किया जाता है, धातु के पात्रों से भी होता है, कोठियों में होता है, और एफसीआई जो गोदाम होते हैं जहाँ पे बहुत सारे अनाज होते हैं वहाँ पर भी किया जाता है। ठीक है, 21 प्रश्नों को देखिए। 21 जो प्रश्न है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है। तो यहाँ पे जंतुओं द्वारा जो खाद्य पदार्थ है शहद होगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न 22। अब बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। 22 जो प्रश्न है आपके लिए कि स्वपोषी का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा, स्वपोषी का उदाहरण। तो भैया यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी, ये बिल्कुल सही होगा। आम का जो पौधा हो जाएगा ये स्वपोषी का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि पौधा आप लोग जानते हैं सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण से ये अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, ना इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। केवल सूर्य का प्रकाश अगर इनके पास चल जाता है तो ये अपना जो है खाद्य है, अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। इसलिए इस जितने सारे पौधे होते हैं उसको स्वपोषी या कह सकते हैं स्वयं पोषी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। 23 प्रश्नों को देखिए। 23 जो प्रश्न है कि धान की फसल क्या है, इसमें से धान की फसल जो है कौन सा हो जाएगा, तो खरीफ फसल हो जाएगा। कौन सा फसल हो जाएगा दोस्तों, तो खरीफ फसल हो जाएगा। इसके बाद देखिए 24 प्रश्न जो है कि वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है। तो वर्मी कंपोस्ट जैसे किसान का मित्र जो होते हैं उसको केचुआ कहा जाता है। ऑप्शन जो यहाँ पे सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये जो है इसका ये मिट्टी को भरपूर मात्रा में जैव उर्वरक बनाते हैं, और केचुआ जो होते हैं ये सारे जो है मिट्टी को अच्छे तरीका से प्रदान करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, जिससे उसका पोषक तत्व जो है उस मिट्टी का हमेशा जो है बना रहता है। तो इसलिए केचुआ को किसान का मित्र के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर है। 25 प्रश्नों को देखिए। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है। तो फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता जो होती है बढ़ जाती है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कोई एक जो है मान लेते हैं 1 कट्ठा चाहे इतना जमीन है, ओके, और यहाँ पे आप हर बदल बदल कर खेती करते हैं, एक ही मतलब एक ही फसल को नहीं बोते हैं, हर बदल बदल कर खेती करते हैं, तो वहाँ पे जो उसकी उर्वरता शक्ति होती है वह बढ़ जाती है। लेकिन अगर यहीं पर आप केवल धान का ही फसल बोते हैं, केवल धान का, इसके अलावा कोई फसल नहीं बोते हैं, तो उस मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति रहती है वह क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर जो हो रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, 26 प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में कौन जो है सिंचाई के लिए जल का स्रोत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन डी ही सही हो रहा है। सिंचाई के लिए बात किया है तो सिंचाई के लिए जल का स्रोत महासागर नहीं होगा, तालाब नहीं होगा, नदी नहीं होगा, नलकूप से हम लोग क्या करते हैं सिंचाई करते हैं। नदी से भी नहीं हो पाता है, तालाब भी नहीं होगा और महासागर भी नहीं हो रहा है। ओके, आगे देखिए 27 प्रश्न पे। 27 जो प्रश्न है कि राइजोबियम नामक जो जीवाणु है ये किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं, राइजोबियम जीवाणु। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे सही हो रहा है फलीदार फसल। फलीदार फसल में जो है जो राइजोबियम नामक जो है जीवाणु इसके अंदर होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं दलहनी फसल, दलहनी, माफ कीजिएगा, दलहनी फसलों की जो जड़ें होती है उसके अंदर जो है राइजोबियम नामक जो है जीवाणु मौजूद होते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो इतने ही सारे आज की क्लास में हम प्रश्न लिए थे। आपको ये प्रश्न जो है कैसे लगे जरूर आप पे कमेंट करके बताइएगा, इसे शेयर भी करने में जरूर मदद करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय सभी साथियों को, जय हिंद, वंदे मातरम।